स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का मैथ है और नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम जो है आप लोगों को क्लास में क्लियर कर दिए हैं और बारी बारी से हम उसके अब ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे जो ध्यान देंगे और उससे नंबर सिस्टम से हम टोटल 100 मार्क्स का लाए। बारी बारी से देखते हैं क्या है। ठीक है, फिर हम बताते हैं। पहला है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.57। ठीक है, 0.57। तो 0.57 का जो है क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके लिए हम बात करेंगे। कैसे बनाना है जो देखिएगा। क्या है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या होता है हम बात करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 0.57। तो बस हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे 0.57 7 पे रिपीटिंग है नंबर, रिपीटिंग ब्लॉक है। 7 क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूरा आराम से देखिए। लेट x इक्वल टू 0.57 पे रिपीटिंग है, यानी 7 आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब रिपीटिंग ब्लॉक कितना था, 1 था। रिपीटिंग नंबर जो है 1 है, यानी 1 यानी 10 है, यानी 10 कितना से अगर जोड़ जाता तो 100 से, मतलब 1 अगर 1 है 1 ले लीजिए, रिपीटिंग ब्लॉक 1 है तो 1 0 2 डिजिट आता तो 2 0 दे करके हम क्या करते हैं, फिर क्या करना है तो वो 1 कितना आ गया हमारा 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 10 बिकॉज रिपीटिंग ब्लॉक है 1 डिजिट। रिपीटिंग ब्लॉक में 1 डिजिट है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ करेंगे। ये क्या हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 5.7777। इस टाइप से चलते रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 10x में से x गया, कितना बचेगा 9x। इधर 7 है और इधर ये कम से कम 2 डिजिट 7 7 0 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 और 505 यानी पॉइंट। x इक्वल टू 5/9। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 26 2 या 45, यानी हमारा लास्टली आंसर कितना आया 26/45। 26/45। तो हमारा सही आंसर जो है इसके लिए क्या हो जाएगा 26/45। यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन था, यहाँ जो है बहुत सारा ऑप्शन था, तो हम सॉल्यूशन कर दिया। हमारा सही आंसर क्या आया 26/45। 26/45। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सॉल्यूशन के लिए नीचे भी बनाएगा, लेकिन हम आपको डीप में लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया गया है कि 2 पे पावर x और 3/2 पे पावर 2x इज इक्वल टू 81/60 इज इक्वल टू व्हाट। आप लोगों को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। 2 पे पावर 2/3 पे पावर x और 3/2 पे पावर x पे पावर 2x। ठीक है, अब क्या है ना कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे या इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पे पावर x 3 पे पावर x, ये दोनों पे है। 3 पे पावर 2x 2 पे पावर 2x। 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 और 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। अब क्या हुआ 2x के साथ जाएगा, 3x के साथ जाएगा, तो पावर x है तो 2x मान लिया जाए 3x है, प्लस में ऊपर गया था माइनस हो गया। अभी 2x मल्टीप्लाई ऊपर डिवाइड नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो 3x पे पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना गया x, 2 पे पावर x, क्योंकि 2x में से x गया, x बचेगा। तो 3 पे पावर 4 अब 2 पे पावर 4, 3 से 3 गया 2 से 2 गया, x इक्वल टू हमारा क्या बचता है 4 बचता है। क्या बचता है 4।
हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? 3, विच फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। कौन है जो रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर देखिए, यह नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में है, इसका कोई इंडियन पॉइंट नहीं है, यह अंडर रूट से निकलेगा नहीं, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, यह भी नहीं है, और इसको बाहर निकलने से कितना निकलेगा? 50। यानी यही जो है हमारा अंडर रूट 225 रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी पहले हम बताए थे, सेम उसी टाइप से 2.45 प्लस 0.36 इज। अब लग रहा होगा लोगों को आसान है, 6 जोड़ देंगे, 4 3 जोड़ देंगे, 2 0 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। नहीं, इसको क्या करना है? पहले पी वाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। क्या करना है? पी वाई क्यू के फॉर्म में बदलना है। तो पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे बदला है देखिए। मान लिया जाए एक्स, अभी हम बोले थे 2.45 एक्स ये हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.45 क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक इसमें 2 डिजिट है, 4 और 5। अब तो 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 100 से करेगा तो 100 एक्स, आइए पॉइंट यहाँ पे चला गया 2 अंक के बाद। अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 100 में से एक्स गया 99 एक्स, आइए 45.5 जीरो आया, 245 में से -2 कीजिए, 243 आ जाएगा, एक्स 99। ये हमारा आ गया किसका? 2.45 का। सेम कंडीशन बाई के लिए, मान लीजिए कि बाई है 0.3x, तो इसका कितना आया? 36/99, 36/99। अब ये दोनों को क्या करना था? ऐड करना था। क्या करना था? ऐड करना था। तो मान लीजिए ऐड कीजिए, x का मान 243/99 और इसका मान 36/99, ऐड करके हमारा कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में 31/11, 31/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो यही कहा ना कि सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, सिर्फ फैक्टर पूछा कि कौन सा फैक्टर लेकर इसको रेशनलाइज किया जाता है, बताया गया है। जब इसको आप रेशनलाइज कीजिएगा, इसका सिंपलेस्ट फैक्टर है 2√2, ये माइनस से क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये देखिए कौन सा है जो यहाँ पे, यहाँ है 3 लेकिन अंडर रूट में होना चाहिए, तो बस सिंबल चेंज होगा तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कि अब ये दोनों को हम वेन सिंप्लीफायर, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या है वेन सिंप्लीफाइड? आप इसको देख लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों को कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस 2√3, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस 2√3, माइनस प्लस माइनस 6/3, ये दोनों कट गया, 4 में से 3 जाएगा 1। आप हमारा ऑप्शन के अनुसार देखिए, आपको कहा कि 1 पॉजिटिव तो है, ये सही है, लेकिन इरेशनल, तो ये हमारा नहीं होगा। निगेटिव तो है ही नहीं, तो ये तो बात अलग है, निगेटिव ये नहीं है। यार पॉजिटिव एंड रेशनल सही, दोनों चीज इसमें है, पॉजिटिव एंड रेशनल, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हालांकि आप लोग को बनाने के लिए ये सॉल्यूशन दिया गया है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन √2 एंड √3। अब देखिए √2 का वैल्यू 1.414243 जो भी होता है, √3 का वैल्यू दिया हुआ है। अभी 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आ रहा है? अगर ये 1 डिजिट लेते हैं तो 1.5 आ रहा है और 1.6 आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 1.6 यहाँ पे है ही, आप इसको दे सकते हैं आंसर में सी में। √8 जो है क्या है? रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर कब होता है? जब अंडर रूट से बाहर निकल जाता तब होगा। ठीक है, तो ये निकलेगा नहीं। अगर आप निकालने का कोशिश भी करते हैं √8 को, सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? √8 है, इसको आप क्या कीजिएगा? 2 × 2 × 2, ये जोड़ा में लगा, 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 रह गया, तो ये तो नहीं, एक तो निकला, लेकिन ये निकला नहीं निकला, तो ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इफ, ध्यान दीजिए, इफ ए एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर, ए भी पॉजिटिव, बी भी, एम भी पॉजिटिव, एन भी पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या होगा वैल्यू इसका?
अंडर रूट एम है, एन है, ए की पावर एम एन है। हम बताए हैं अगर इधर से जाएगा ये तो यहाँ जाके पावर से जब उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड में हो जाता है। कैसे? जो देखिए, जैसे ए है, ए पे पावर ऑलरेडी एम एन दिया हुआ है। अभी अंडर रूट है, एम जो है अंडर रूट को हटाना है तो 1/m, एन को 1/n, एम से एन कटा, एन से एन कटा, आंसर क्या जाएगा? ए। क्या जाएगा हमारा सही आंसर? ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय द क्यूब रूट ऑफ 64। अगर 64 का स्क्वायर रूट को 64 के क्यूब रूट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये तो यही पे देख सकते हैं 64 का स्क्वायर रूट 64 का क्यूब रूट, क्या स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों पहले फैक्टर निकाल रहे हैं तो कितना आ गया? 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6, अभी भी 2 पे पावर कितना आ गया? 6, दोनों आ जाएगा फैक्टर। अभी 2 है तो 1/2 होगा, 6 है तो 1/3 होगा, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 पे पावर 3 बटा 2 पे पावर 2, तो नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो 2 पे पावर 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी आंसर हमारा क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर 1.3 इन द फॉर्म ऑफ p by q। कहता है अगर 1.3 को p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं, वेयर p and q इंटीजर है और q क्या नहीं है? 0 नहीं है, a, तो इसको मतलब वही p by q के फॉर्म में बदलिए। मान लीजिए जो बताया गया है फर्स्ट वाला स्टेप, x इक्वल टू क्या ले लेना है यहाँ पे? x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1.3333 इक्वेशन 1, अब 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x और 13.333 इक्वेशन 2। 2 में से 1 को घटाइए, 10x में से x गया 9x, इधर तो 0 ही आएगा, 13 में से 1 गया 12, x इक्वल टू 12/9, 4 3 जा 3 3 जा। हमारा देख लीजिए 4/3 कहाँ पे है? 4/3 कहाँ पे है? जहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए लाया भी होगा, क्या लाया है? 3/9, 3/, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, x इक्वल टू 1.3 था जी, हम देखते हैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू 1.3 ले लीजिए। ठीक है, अब 1 डिजिट था तो इधर किया मल्टीप्लाई 10x हो गया, इधर किया 10 से तो कितना आ जाएगा? 1.3 नहीं था, यही हम चल 0.3 था। अब यहाँ पे क्या जाएगा? 3.333, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये तो जी घटाएंगे तो 10x में से 1x गया 9x हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 है। तो 1 में 10x में से 1x गया तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब 9x को 3 में से 0 गया 3, तो x इक्वल टू 3/9, 3 3 जा 9, 1/3 हो गया, 1 क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलिएगा द रेशनलाइज फिर आया, फैक्टर आया ना, रेशनलाइज फैक्टर बोले बस बीच वाला सिंबल बदल देना। 2 + √3 है तो 2 - √3 को खोजेंगे आराम से, हड़बड़ा के नहीं। सब देखने में लगता है कि ही है, लेकिन देखिए 2 - √3 ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, फिर सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, एकदम कुछ नहीं है, चिन्ह बदलिए, √3 + 5 है, √3 - √5 हो जाए। ठीक है, चलिए which of following number can be represented as non terminating repeating decimal। कौन सा नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग के रूप में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का देखिए इसमें which of following can नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नहीं ना, मतलब शांत होगा ही नहीं। तो जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, जिसका फैक्टर ओनली 5 हो, जिसका फैक्टर 2 और 5 दोनों, देखिएगा इसको समझिएगा, जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का फैक्टर ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, ओनली सॉरी बोथ 2 एंड 5 दोनों, वो हो गया रिपीटिंग, वो क्या टर्मिनेटिंग, क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग माने 2 फैक्टर 2 है लेकिन 2 के अलावा कोई और आ गया, 5 है लेकिन 5 के अलावा कोई और आ गया, 2 और 5 है लेकिन इसके अलावा कोई और आ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका 24 है नीचे, तो इसका फैक्टर निकालते हैं, इसका फैक्टर 24 है
तो 24 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या था, 2 2 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 6 2 सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा ये ऑप्शन भी हो सकता है 39/24 में, क्योंकि 12 का जब हम फैक्टर निकालते हैं देखिएगा 24 का 2 से 12 टाइम 2 से 6 2 से 3 तो इसके फैक्टर में भी 3 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और 3C भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि 2 पे पावर 4/3 इज सेम एज, या किसके है देखिए, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि 3 है वही जाकर उधर 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 2/4 पे पावर 3 तो 4 तो रहेगा ही, 3 इधर जाके कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में। तो यहाँ देखिए कहाँ 4 है 3 यहाँ चला गया, तो आंसर हमारा सही कौन हो गया, ये हो गया। बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर आर, कहता है 2 रेशनल नंबर के बीच में, मतलब कहना मुश्किल है, बहुत सारा होता है, तो आर मेनी रेशनल नंबर। अब ये है, ये थोड़ा सा समझने वाला है मैथ, इसको हम बताते हैं। क्वेश्चन है कि x पे x y x है, अब पे पावर 1 है और नीचे है 1.5, तो 1 है माइनस प्लस नीचे डिवाइड होगी क्या होगा माइनस 1.5 हो गया, इधर क्या हो गया 8/x 8/x पे पावर 1 हो गया। तो x में से जो -1 जो है इसको भी आप रहने दीजिए 1 सेकेंड के लिए, या इसको रहने चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसको हटा दीजिए। x पे पावर कितना था -1, अब x में से -1 से 1.5 गया था, क्या बचेगा 0.5 -20 क्या बचेगा -0.5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में x की पावर -1, अब इज इक्वल टू 8, अभी माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x -0.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो x ये कितना आ जाएगा 5, 0.5 आएगा प्लस में बटा देंगे तो 10 इज इक्वल टू 8, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8, x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 8 हो गए। ठीक है, अब x की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो पावर है हम यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो आगे थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए हमारा 2 पे पावर 3 आया था, ठीक है, x पे पावर 1/2 पे पावर 3, अब यहां तक के भी हम बताए थे x पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3। अब देखिए हम लोगों को पावर हटाना है, तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, x पे पावर 2 इंटू 2 और 2 पे पावर 3 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 2 पे पावर 6, यानी 2 पे पावर 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 6 टाइम कीजिए, 3 3 6 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, मतलब सही आंसर क्या हो गया 64। नेक्स्ट है ए इक्वल टू, बस इक्वेशन 1 2 में बनाइए, आप लोग कर सकते हैं और आपका जो रियल आंसर है वो आएगा, तो आप लोग बनाइएगा। 19 द वैल्यू ऑफ, अब इसका वैल्यू की बात किया जा रहा है, थोड़ा सा है देखिए 9 का तो है लेकिन बनाया गया है थोड़ा सा कंपटीशन लेवल के डाल करके, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होइए, स्ट्रगल कीजिए इसके साथ। 22 3 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 23 27 ए पावर 2/3 प्लस 140 में से 19 गया तो कितना बचेगा 21, कितना बचेगा 121 ए पावर 1/2, आई टोटल क्या है ब्रैकेट।
अब 27 के लिए हम लिख सकते हैं ना 3 पे पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 11 पे पावर 2 इंटू 1/2 पे पावर 3 से 3 कटा 2 से 2 कटा 3 पे पावर 2 तो 3 3 जा 9 11 पे पावर 1 तो 11 ही रह जाएगा पे पावर 2 11 है 9 कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि वेन सिंप्लीफाइड इसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा क्या किया जाएगा सिंप्लीफाइड किया जाएगा तो क्या आएगा इसको भी हम बताते हैं ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड किया जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे एक बजाय की हो जाता है ठीक है। अब क्या किया है जिसे 256 है पे पावर -4 है तो अब देखिए यहाँ पे 4 के लिए -2 लगा दी 4 के लिए 2 पे पावर 2 आगू में -3/2 है इसके आगे -3 लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन है 256 ठीक है पे पावर -4 पे पावर -3/2 आप पहले इसको क्या कीजिए 256 है माइनस ऊपर से पहले पावर को भी पावर बनाइए अगर पॉसिबल है तो 2 पे पावर 2 गुने -3/2 2 से 2 कट गया अब 256 -2 पे पावर माइनस ठीक है -2 पे पावर -3 आ गया कितना आ गया -2 पे पावर -3/2 तो -3/2 जब आया तो इसको हम काट ले तो कितना आया 2 पे पावर -3 तो 2 को -3 कैसे इसको हम बताए थे -2 पे पावर अगर -3 है इसको हमको प्लस करना है तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को यानी 1 सॉरी पावर है नहीं है कुछ 1/-2 पे पावर 3 1 ये कहिए तो -3 से प्लस अब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू है 256 है ये माइनस तो इसके आगे लगा हुआ था ना ये हम माइनस की बात कर रहे हैं ठीक है तो 256 पे पावर कितना हो जाएगा 1/-8 दो दूनी 4 दूनी 8 -8 अब 256 को हम क्या लिख सकते हैं जो देखिए 256 को हम 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते देख लीजिए आप यहाँ पे आ जाइए 256 को क्या लिखा अभी तक हम बताए थे 256 पे पावर 1/-8 256 के लिए क्या लिखेंगे 2 पे पावर 8 इंटू 1/-8 8 से 8 करके -1 तो रहेगा तो 2 पे पावर -1 रहेगा तो इसको सही करेंगे तो क्या आएगा 1/2 क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा हमारा रियल आंसर क्या होगा 1/2 ठीक है। विशेष इधर देखिए पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है आप चाहे तो देख सकते हैं पीडीएफ निकाल करके फिर है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इसको अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट करते हैं क्या है ठीक है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा उसके लिए आप नीचे देख सकते हैं जैसे 7 + √48 टोटल को स्क्वायर किया 7 + 48 के लिए 2√12 ले आए अब क्या किया 7 + 2√42 जो है चलिए देखिएगा इसको क्या किया 7 + 4 a + 2√4ab a + b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़े हुए था a कितना था 4√4 और b कितना था √3 देखिए a का स्क्वायर था 4 b का स्क्वायर इसके लिए यहाँ पे क्या कीजिए आप थोड़ा सा समझने के लिए
इसका जो अगर हम कर दें √4 प्लस √3 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी है, अंडर रूट तो आप दे दीजिएगा पहले, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, 2ab जब कीजिएगा तो देखिए क्या आता है, 4 3 7 प्लस 2 4 3 के कितना जाएगा 12, यानी कि 7 प्लस 2 अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 प्लस 3 के होल स्क्वायर, इसी का ही सॉल्यूशन है। तो अगर ये ऐसा है तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यानी इसको हम चाहे तो अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 2 को हो गया। तो पता है ना अंडर रूट से जब प्लस निकलता है तो या तो माइनस निकलेगा या तो प्लस निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि अंडर रूट में जो कम निकलता है जब जोड़ा लगता है तब, तो माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस भी लिख सकते हैं, या प्लस गुने प्लस भी, ये भी जोड़ा लग के निकलेगा तो माइनस प्लस भी निकल सकता है, यानी प्लस वाले माइनस प्लस दोनों निकल सकते हैं। तो दो बात हो गया अंडर रूट 4 प्लस 3, तो एक पॉइंट निकल गया, चिन्ह लगा हुआ है, हमारा सही अंडर रूट 4 प्लस 3, 4 बाहर निकल के 2 अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो आपका सही आंसर जो है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर, इसको कहा सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, 5/6 पे पावर 1/6, 5/6 पे पावर 1/6, n2 में क्या दिया हुआ है, देखिए 5/6 पे पावर 1/6 बाई 1/6, तो 5/6 पे पावर 1/6 आप इसको हम क्या कर दिए हैं, पावर डाल दिया तो क्या हो गया -1/6। ठीक है, तो 5/6 1/5 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/30 आ जाएगा। तो इसको माइनस से प्लस करना क्या करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब जो फैक्टर ने पूछा है, अब जो पूछा है कि इसको रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या आएगा, उल्टा सिर्फ डिनोमिनेटर। देखिए रेशनलाइज करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन है शॉर्टकट बनाना है आपको, तो क्या करना है कि 3 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 जिसे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी में फिर 3 अंडर रूट 3 से प्लस 2 अंडर रूट 2 से इससे गुना करते हैं, तो ये किस पे टूटा लगा हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a माइनस b है, ये प्लस b, तो a स्क्वायर तो 3 3 होती है 27 माइनस b स्क्वायर 2 9 7 2 8, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 19। ज्यादा दिमाग लगाइए, ठीक है, और जितना है उतना काफी है। आगे देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा है कि इसको बदल दीजिए भैया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 5 को तो नहीं कर सकते हैं, तो 5 की पावर क्या आ गया 2/3 प्लस 5 की पावर क्या है 1/3, अभी दोनों का पावर क्या होगा जुटेगा 2/3 प्लस 1/3, तब 5 की पावर 2/3 जोड़ 1/3, 5 3 3 का लघुत्तम 3 जो 2 प्लस 1 3/3 कट गया तो 5 की पावर 1 यानी 5 आएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 ही रहेगा। 24 क्वेश्चन 25 में देख लीजिए, फिर द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11, अब दीजिए भाग, 2 में 11 से भागा दीजिए, ठीक है, 2 में 11 से डिवाइड कीजिए, तो 11 से 0 बैठा देना है, 11 1 जा 11 9, 11 8 जा 11 8 जा 18 2 0, 11 1 जा। अब देखो ऐसा लग रहा है इन आएगा 8 9 0 9, यानी कि अब वही स्थिति 1 8 1 8 आते चला जाएगा, क्या जाएगा तो 0.18 का रिपीटिंग, क्योंकि हमारा 0 के बाद तो 0 नहीं आया, तो ये नहीं होगा। 1 है लेकिन इसमें रिपीटिंग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 32 माइनस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, तो अंडर रूट 8 है हुआ, तो अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट 2
प्लस इसको क्या लिखेंगे 2, अब अंडर रूट 32 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अब देख लीजिए माइनस 5 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 प्लस ये दोनों जोड़ा लग बाहर निकल गए, बाहर निकलेगा 2 को 4 से जो गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2, ये दोनों जुटेगा 8 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 सेम है ना, अंडर रूट वाला वैल्यू तो जुट सकता है, अंडर रूट जुटेगा बाहर जुट जाएगा तो 8 2 10 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2, तो 10 में से 5 गया तो 5 अंडर रूट 2, ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसका वैल्यू कहाँ निकालेगा, जब हम लोग को पता है कि बेस इक्वल हो, क्या हो बेस इक्वल हो, बेस क्या होगा इक्वल होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड कीजिए एक्स पे पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस सी प्लस बी माइनस बी ए माइनस ए प्लस माइनस ए बन गया, तो एक्स की पावर क्या बचा 0, आज किसी पे भी पावर 0 कोई भी डिजिट हो उस पे अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा 1 है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 4 देन x प्लस 1 बाई x इक्वल टू क्या होगा, देखिए इसको भी समझिएगा आप लोग, इसको भी आप समझिए कि x प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 4, ठीक है ना, x प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 4, तो x प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस अंडर रूट 15, तो अब पूछा कि मान x प्लस 1 बाई एक्स का, तो x का तो आ गया 1 बाई एक्स का लेते, 1 बाई एक्स के लिए क्या हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस अंडर रूट 15, ये स्लाइड कर देंगे 4 अंडर रूट 15 बाई 4 अंडर रूट 15, ऊपर तो वही आ जाएगा 4 अंडर रूट 15, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस बी स्क्वायर 15, तो 1 आएगा, तो हम लोग आ गया कितना 4 अंडर रूट 15, तो 1 बाई एक्स का है, निकालना किसका है x प्लस 1 बाई एक्स का, चलिए निकालना किसका था x प्लस 1 बाई एक्स का, तो x का मान कितना आया था हमारा 4 माइनस अंडर रूट 15, अब प्लस 1 बाई एक्स का कितना आया 4 प्लस अंडर रूट 15, प्लस अंडर रूट माइनस कर गया 4 4 कितना आ गया 8 आ गया, क्या आ गया 8, तो हमारा सही आंसर क्या है 8 है, क्या है सही आंसर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, भेज ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू, ये दोनों को जोड़िए भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 7 अंडर रूट 11 का स्क्वायर 11 अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, जो भी आएगा 4 आएगा, आपका सही आंसर है। अब देखिए कहा कि यदि भैया अंडर रूट 3 का मान दिया हुआ है और अंडर रूट 2 का मान दिया हुआ है, तो इसका मान निकालिए, तो पहले इसको रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आएगा 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये रेशनलाइज का ही है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 2, तो 1 आएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 का मान कितना दिया हुआ था 1.732 प्लस अंडर रूट 2 का मान कितना देता है प्लस 1.414, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 4 2 6 4 2 6 3 1 4 7 4 11 1 बचा 1 1 1 2 1 3 3.146 3.146, देखिए अगर है कहीं पे तो देखिए 3.146 डी नंबर में है, आप डी देखिए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप आसान से बना सकते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्या है 31 नंबर क्वेश्चन, 3 पे पावर 2x माइनस 8, 3 पे पावर 2x माइनस 8 है, ठीक है ना, 3 पे पावर 2x माइनस 8 है 225 है, आई 5 पे पावर 3 है 5x है। अब क्या है कि ये 5 है, ये इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2x है 225 है, आप एक सेकंड यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 पे पावर 2x माइनस 8 है, आई इंटू 5x हो गया और इससे इसको कर दिया, ठीक है। चलिए समझिए लीजिए, आप इसी से समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया
जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जगह चाहिए थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम समझा ही देते हैं। 3 पे पावर 2x माइनस 8, 3 पे पावर 2x माइनस 8 बाई 225 है, आई इज इक्वल टू 5 पे पावर 3 5 पे पावर x। अब क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 पे पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 पे पावर x, ये दोनों को कर दो 5 पे पावर 13 आई 225 लिख दो 225, चलो तुम्हारा इच्छा ही है। तो अब फिर से थोड़ा सा 2x माइनस 8 इंटू 5 पे पावर x, तो 5 पे पावर 3 इसको क्या लिखोगे 225 का फैक्टर निकाल दो, कितना आ जाएगा 225 का निकाल ही देते हैं। 3 7 जा 3 5 जा 3 से 25 3 5 यानी 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 आ गया। अब देख लो 3 पे पावर 2 5 पे पावर 2, तो आगे बढ़ाओ 3 पे पावर 2x माइनस 8 इंटू 5 पे पावर x, तो 5 3 है तो क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 5 इंटू 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 हो गया। अब 3 वाला 3 के लिए 5 वाला 5 के लिए, तो 3 वाला क्या पावर है 2x माइनस 8 इज इक्वल टू सॉरी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, तो 2x बराबर माइनस 8 इधर जाके प्लस 8 तो 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10/2, तो 5 जा 50। आप 3 वाला ले लो या 5 वाला ले लो, आएगा आपका 5 में, क्या आएगा 5 में आएगा, आंसर 5 हो गया। चलिए 32 देखिए, ये दोनों का वैल्यू सेम a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, अंडर रूट 3 का कीजिएगा 3 आएगा, 4 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछा, देखिए इसका वैल्यू पूछा है, तो ये दोनों पे 5/2 दिया हुआ है, ये क्या दिया है दोनों पे 5/2 दिया हुआ है, तो देख लीजिए क्या है, ये 2 का 1/5 था, तो 12 1/5 इंटू 5/2 बाई 27 में नीचे था, क्या था, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 1/5 था, तो 1/5 और 1/5 था, तो ये दोनों को मिला के एक साथ 1/5 दे दिया, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर अलग अलग दिया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 12 पे पावर 1/5 बाई 27 पे पावर 1/5, अब पे पावर 5/2, तो 1/5 तो दोनों पे में है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/27 पे पावर 1/5, ये पावर पावर क्या होता है 5/2, ये सही कट गया तो 1/2 बचा, बचा ना 1/2, 12/27 पे पावर 1/2। अब 12 को क्या करिए फैक्टर में बदलिए, तो क्या आएगा 2√3, ऐसा क्या आएगा 3√3, अगर बात किया जाए तो ठीक है, अब 1/2 यहाँ पे है, तो 1/2 आएगा, ये वाला 2 जो है उस साइड जाएगा 1/2 है, 1/2 अंडर√3 से अंडर√3 क्या हो गया कट जाएगा, अंडर√3 2 दूनी 4 के बाद ये भी हो गया, अंडर√3 से अंडर√3 कट गया, अब 1/2 बचा, क्या बचा यहाँ इस पे हमारा 1/2, तो 2/√3 आया था, 1/2 बचा हुआ है, अच्छा 1/2 के कारण ही तो ये अंडर रूट में हम लोग बदल पाए, ठीक है ना, 1/2 के कारण बदला अभी तो खत्म हो गया। अब देखिए तो 2/3 हमारा सही आंसर क्या हो गया 2/3। द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई पे पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू बात, कुछ नहीं कीजिए आराम से इसको देखिए, x माइनस वाई पे पावर x का मान 2 y का मान -2, यानी 2 माइनस 2 पे पावर 2 प्लस 2 माइनस 2 के पावर 2 2 जुट के 4 हो जाएगा, अब जब 4 होगा तो 2 माइनस माइनस या प्लस से एक सेकंड माइनस को 4 बार किया तो क्या आ गया, ये माइनस था तो 4 बार करेगा तो प्लस 16 आ जाएगा, अब प्लस माइनस क्या आ जाएगा -16 में से 2 के -14, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ आता है, आप बताइएगा पूछिएगा हम बताएंगे। 35 नंबर, ए रेशनल नंबर बिटवीन अंडर√2 एंड अंडर√3, कुछ नहीं, रेशनल नंबर का एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक 2 को निकालना है ना, होता तो बहुत सारा जितना चाहे उतना हम निकाल, लेकिन अगर एक निकालना दोनों को जोड़ को और 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारा सही आंसर जो है दोनों को जोड़ते हैं, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है, क्या जाता है अंडर√2 प्लस अंडर√3/2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, या वैल्यू डाल के आप निकालिएगा तो 1.5 आएगा,
x का मान दिया हुआ है, फिर 1/x का है, इसको आप देख लीजिएगा। पहले x का तो दिया हुआ है 1/x, x का वैल्यू डाल के फैक्टराइज करके वैल्यू डालिएगा, आ जाएगा, विशेष सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये 37 नंबर मैथ को देखते हैं। तो 37 नंबर मैथ में ये बता रहा है कि पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये तो वैसे ही आ जाएगा क्या, 5 प्लस अंडर रूट 8 या 5 प्लस अंडर रूट 8 है। एक सेकेंड, आप इसको पहले एक वो लिख सकते हैं, क्या क्या कैसे, जो देखिए सिंपल फॉर्म में हम करते चलते हैं। तो हो गया ये क्या, 5 प्लस 2 अंडर रूट 2, 8 के लिए क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और अंडर रूट 2, ये भी प्लस है, भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 और फिर 3 से 6 को तो प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। आप इससे इसको कीजिए तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब क्या कीजिए 18 और 2 20, 20 में से 5 गया 15 बच जाएगा, माइनस 15, ठीक है। और 2 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट, सॉरी 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, 5 अंडर 3 2 5 5 6 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा। क्या जाएगा 11 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए क्या कहा गया था कि हमारा आ भी गया है 11 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 15। इसको सही से लिखिएगा, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। ऑप्शन क्या कहा था, पॉजिटिव एंड इरेशनल। पॉजिटिव है या इरेशनल है, तो पॉजिटिव तो है या और इरेशनल भी है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि निगेटिव और रेशनल तो है ही नहीं, ये रेशनल है नहीं, रेशनल के लिए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दोनों में तो निगेटिव है, इरेशनल है, इरेशनल तब जब हम इसको आगे ले आते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड रेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 37 तो हो गया है ना, 38 बस सिंपल सी बात है। इसको बोला गया है 1/√9, क्या है 1/√9 इज इक्वल टू, तो पहले क्या करेंगे 1/√9 के लिए 3 लिखा जाएगा, माइनस 2/√2 रेशनलाइज कर दीजिए, 3 प्लस 2/√2, 3 प्लस 2/√2, 3 प्लस 2/√2, आई दोनों के लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 8, यानी हमारा आ जाएगा सही आंसर क्या 3 प्लस 2/√2। ध्यान दीजिएगा 3 प्लस 2/√2 हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि द रेशनल नंबर नोट लाइन बिटवीन माइनस, देखिए अब माइनस और माइनस के बीच में जब भी आएगा जब पॉजिटिव आएगा, और ये 3 क्या दिया हुआ है, माइनस और माइनस के बीच में जब भी नहीं आने वाला क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं आना है, क्या नहीं आएगा, तो माइनस और माइनस के बीच में हमेशा माइनस रहता है। तो अब ध्यान देना ये है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज 0 इज ग्रेटर बोथ नंबर, निगेटिव से बड़ा है, ठीक है। अब द रेशनल नंबर नोट लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3, इसका सॉल्यूशन देखिए नीचे किया हुआ है और बताया हुआ है 50/75। आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं वीडियो में, पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे है एंड इरेशनल नंबर बिटवीन, ये 5 है, ये दिखने में ऐसा लग रहा है 5 एंड 6, यानी 5 और 6 के बीच में इरेशनल कौन सा होगा, तो ये दोनों के बीच में इरेशनल अगर हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ने से नहीं होता है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। और अब ये है 1/3 प्लस 2/√2 इक्वल टू 1, रेशनलाइज करेंगे तो इसका मान क्या है, इसी से आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा देखते हैं, 1/3 प्लस 2/√2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/√2, 3 माइनस 2/√2 मल्टीप्लाई करेंगे
ये वैसे ही रहेगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 बाई 1, यानी कि हमारा रियल आंसर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, कौन क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये कैसे होगा। जैसे अब देखिए, इसको भी समझिए आसानी से, 2 पे पावर क्या हो जाएगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 1/4, ये पावर बनते जा रहा है, इंटू 2 पे पावर 32 है ना, तो 32 है तो लिख दीजिए 32 पे पावर 1/2। अब 2 पे पावर 1/3 इंटू 2 पे पावर 1/4 इंटू, इसके लिए हम 32 के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 6 2 2 या 4 2 या 8 2 या 6 2 या 16 2 या 32, यानी 2 पे पावर 5 इंटू 1/2। तो 2 पे पावर 1/3 गुने 2 पे पावर 1/4 गुने 2 पे पावर 5/12। तो इसको पावर क्या होता है, बेस सब सेम हो गया, पावर को जोड़ देंगे, 2 पे पावर 1/3 जोड़ 1/4 जोड़ 5/12, तो 2 पे पावर 3 4 12 किलो हुक्म 12 हो जाएगा, 3 4 12 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम तो 1 5 गया, तो 2 के बराबर कितना हो गया 12/12 कट गया, यानी 2 पे पावर 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका रियल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा आराम से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप उसके मदद से भी देख सकते हैं। अब इसका वैल्यू की बात किया गया। ठीक है, 15 अंडर रूट 50 डिवाइड 3 अंडर रूट 15, कुछ ले लीजिए 15 अंडर रूट 50 डिवाइड 3 अंडर रूट 5, इससे बाहर से बाहर कटेगा 3 5 जाए, अब 5 3 जाए, ये रूट में ही आएगा, तो 5 अंडर रूट क्या आ गया 3, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 5 अंडर रूट 3। नेक्स्ट अब कह रहा है कि फ्रॉम ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ 199, अब 199 में क्या की 1 से 999 में से 1 में डिवाइड कीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ वाले वैल्यू पे वैल्यू निकालना है, 8 पे पावर -1/4 डिवाइड 2 पे पावर -2 पे पावर 1/2 का वैल्यू आप नीचे देखिए दिया हुआ है 8 पे पावर -1/4, तो 8 के लिए क्या लिखा है, 8 को लिख सकता है 2 पे पावर 3 इंटू -4/3 डिवाइड 2 पे पावर -2, ये काट 3 से 3 कट गया, बचा क्या 2 पे पावर -4 डिवाइड 2 पे पावर -2, तो ये इसको इससे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड में जिसे डिवाइड है तो -2 से -2 कटा, अब बचा क्या -2, तो -2 को +2 करने के लिए 1/2 पे पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इसे यहाँ पे क्या किया है 2 1/8 कर दिया, 2 पे पावर 4 था ना, चलिए सीधा इतना इससे इसमें डिवाइड किया, तो 2 पे पावर -2 को 2 टाइम में आएगा, कितना टाइम में माइनस हो जाएगा तो 2 टाइम में आएगा, तो यहाँ 2 टाइम का 2 से 2 कट जाएगा, हमारा फाइनली आंसर जो है क्या जाएगा 1/2 आ जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे किया हुआ है, आप आगे विशेष सॉल्यूशन में देख सकते हैं, ये मैथ हम कल बताया है, पीछे भी मैथ था, तो आप इसको वहां से देख लीजिएगा, इसमें m का मान 2 आ रहा था, पीछे का मैथ डिवीजन है, अब इसको टोटल देखिएगा। एक रेशनल नंबर बताइए जो -3 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, तो -3 और 3 के बीच में होने वाला रेशनल नंबर 0 भी है, अगर -3 से जाते हैं पीछे -2 -1 0 1 2 3 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 के इधर होने से नंबर 9 आप खींच के दे दीजिए, इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0। राइट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, या इज इक्वल टू, या इसके इक्वल होगा। देखिए इसके बाद जो है एकदम सिंपल है, इसको क्या करना है, जैसे इसका वैल्यू बताना है, क्या मान होगा जो बताना है, तो क्या है 2 √3 प्लस √3 कॉमन ले लीजिए, 2 बचेगा 1 बचेगा, क्या जाएगा ये दोनों मिला के 3 √3, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 3 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये दिया हुआ। ठीक है, इसको आप आसान से समझिए,
अंडर 2 पे पावर अंडर रूट एन है, 2 पे पावर अंडर रूट एन है, और उसका मान कितना दिया हुआ है 1024। तो आप एन का मान निकाल लीजिए, आ जाएगा। तो 2 पे पावर अंडर रूट एन है इज इक्वल टू 1024। तो 2 पे पावर 1024 जो है ये अंडर रूट उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पे पावर एन जो स्क्वायर हो गया ना, यहाँ देख लीजिए। तो एन है और इसको 2 पे पावर 10 टाइम हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पे पावर 10 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है हमारा। अब अंडर रूट है, इसको 1/n हो जाएगा, सॉरी 1/2n हो जाएगा। तो 1/2n इज इक्वल टू 2 पे पावर 10। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, 1/n 2 से 2 ही काट दिया, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ा हुआ है 10, 2 से 2 कट गया। तो n इंटू 1/2 बराबर 10, ये 1/2 इधर जाकर 2/1, n का मान कितना आ गया 10। निकालना मान था कितना 3 पे पावर 2 n/4 माइनस 4। तो n के मान 20 था, तो 20 और 4 5 गया, 5 में से 4 गया 1, तो बचा 3 पे पावर 2। तो 3 पे पावर 2 का वैल्यू क्या आता है 9 आता है। हमारा रियल आंसर हो जाता है 9। अब 125 के लिए सॉल्यूशन दिया है, तो 125 को कैसे करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 125 पे पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो 5 इसके लिए क्या लिखेंगे 5 पे पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर -1, इसको हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो माइनस प्लस 1/5। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है यदि x का मान 5 प्लस अंडर 5 प्लस अंडर 5 प्लस 2 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। x का मान क्या हुआ 1/x का मान निकालते, तो 1/x क्या है 1/x का मान क्या हुआ था 5 प्लस अंडर रूट 2 बराबर, रेशनलाइज करके हमारा क्या जाता है अंडर रूट 5 माइनस 2। अब 1/x का मान आ गया हमारा ये 1/x का मान हमारा आ गया क्या 1/x का मान क्या था निकालना किसका x प्लस 1/x माइनस 1/x का, x माइनस 1/x का। तो x का आ गया अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस 1/x का क्या आ गया था अंडर रूट 5 माइनस 2, ठीक है। ये x का है 1/x का है, तो अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस 2, ये दोनों कट गया, बचा 2 2 4, क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके में कि निकालिए 3 पे पावर 5x इंटू 81 है, 3 पे पावर 5x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 बाई 3 पे पावर 2x है। तो इसमें x का मान आप लोगों को निकालना है, क्या करना है x का मान निकालना, ठीक है ना। तो x का मान निकालिएगा कैसे देख लीजिए, इसी में आसानी से समझ में आ जाएगा। इस 81 को क्या हम लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 81 को अगर हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं, देखिएगा 81 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी 3 का पे पावर 4, 81 का स्क्वायर तो 3 पे पावर 4 पे पावर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए 3 पे पावर 4 पे पावर 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसको हम जो है इसको भी आप पावर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप पावर में लिख दीजिए। अब जब सब सेम हो गया तो इसमें इसका क्या हो गया, किसका हो गया ये भी हो जाएगा। देखिए एक सेकंड, जैसे है मैथ इसको में इज इक्वल टू 7 कैसे आए, जैसे 3 पे पावर 5x पर इंटू 81 के स्क्वायर इंटू 6561 बाई 3 पे पावर 2x, 3 पे पावर 2x। तो देखिए 3 पे पावर 5x इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर
4 इंटू टू, इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 8 बाई 3 पे पावर 2x। अब देखिए जब ये 2x हो गया तो आगे इसको बताते हैं, तो गुना में जब बेस इक्वल है तो गुना पावर क्या हो जाता है, भागा वाला जो घर है ये 5 प्लस 2x पड़ जाएगा तब माइनस 2x। आई क्या है प्लस 8 प्लस 8 हो गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इज इक्वल टू 7 भी था, इज इक्वल टू इधर क्या दिया हुआ है 3 पे पावर 7 दिया हुआ है 3 पे पावर 7, तो 3 पे पावर 7 तो 5x में से 2x गया 3x बचा, तो 3 पे पावर 3x 8 8 16 बराबर 3 पे पावर 7, 3 से 3 कट गया, आई प्लस 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 16, प्लस 16 जो है 3 पे पावर 3x बराबर 7, 3 पे पावर 3x नहीं है बच्चा सॉरी, अब हो गया 3x प्लस 16 बराबर 7, तो 3x बराबर 7 प्लस 16 उधर जाके माइनस, तो 3x बराबर माइनस 9, x बराबर माइनस 2 बटा 3, 3 जा ना माइनस 3 आ जाए, क्या जाएगा हमारा माइनस 9/3 माइनस 3 आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस 3, इसको देख लीजिए। अब देखिए ये बताया हुआ है, इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इसका रियल आंसर 3 + 2 आ जाएगा। अब है वैल्यू ऑफ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अब 100 को अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए थोड़ा सा 3 पे पावर x इक्वल टू 64, तो 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर, तो आपको देखिए इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन में दिया हुआ था जी ये प्लस है, ये सिंबल मिस्टेक है प्लस है, तो ये दिया हुआ है, आप इसमें देखिए ज्यादा जाएगा कैसे आएगा, तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, जहां ज्यादा जरूरी है वहां बता देते हैं। 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर, 2 को रेशनल नंबर बताइए, क्या करना है दोनों को जोड़ के 1/2 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा वो उसको 2/3 को जोड़ के 1/2 से गुना करेंगे, हमारा जो सही है सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। 58 नंबर, देयर इज अ नंबर x such that x square is irrational but x to power 4 is rational, then x can be, तो x क्या होगा, एक नंबर बताइए कि अगर उसको x से मान लीजिए कोई नंबर एक नंबर बताइए जिसको स्क्वायर करे तो ये रेशनल और पावर को होल करे तो रेशनल, तो आप देखिए ये नंबर आपका को निकल के आता है, ठीक है ना, इसको स्क्वायर की जगह पे रेशनल हो जाएगा, इसको स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा, इसको स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। अब बताइए हमारे इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या जाएगा √2 जो कि इरेशनल है, अब पावर 4 करते हैं तो क्या रेशनल है। 59 इसका x इक्वल टू दिया हुआ है, ये भी बताया हुआ है, x का तो वैल्यू दिया हुआ है 1/x का निकाल के दोनों को प्लस कीजिए। 59 का 60 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, द नंबर 1.27 इन द फॉर्म p by q where p and q are integer, एक 1.21 p by q के रूप में लिख रहा है और मतलब रेशनल नंबर में बदल रहा है, बताया हुआ है कैसे इसको बनेगा, अगर भूल गए तो हम फिर से बता देते हैं। मान लीजिए लेट x इक्वल टू 1.2727 रिपीटिंग ब्लॉक 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, तो 100 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 127.27 इस टाइप से चलेगा। अभी हो गया इक्वेशन 1, हो गया इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओ, इधर तो वही आएगा 27 में से 1 जाएगा 126 बचेगा, 100 में से 1 x जाएगा 99 x बचेगा, x मतलब क्या हो गया 126/99 काटो, देखो जो कटता है उसको काटो, किससे कौन कटता है 99 9 से 11 बार में कटता है, और कोई है जो काटता है अगर तो काटने वाला अगर है 14 से कटता है 14 काटने वाला है हमारा कितना है 126/99, नीचे देख लीजिए उसको काट के लाया है कितना 14/11, क्योंकि 14 ना हाँ सही है 14 से 9 टाइम है 11 से 9 टाइम, यहाँ देख लीजिए 126/99 काट के कितना आया 14/11। बीच ऑफ ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू,
अंडर रूट ए प्लस बी अंडर रूट, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे संभव नहीं है कि जोड़ सकते हैं आप, ये भी नहीं है कि गुना कर सकते हैं। अगर 3 है तो ये कितना क्या होगा, 1/3 होगा। हाँ ये सही है कि अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी करते हैं तो ये भी आता है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। अब है फिर वही इसको 0.32 ले लेना है इक्वेशन में, आप इक्वेशन 1 2 करके बना लीजिए, इस टाइप का मैं बताया हुआ है। सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, पहले तो इसको क्या करेंगे 500 1/3 कर देंगे, सॉरी 1/3 करेंगे, 500 पावर 1/3। अब 500 पावर 1/3 है तो इसको क्या करना है कि आपको पावर को खत्म करने के लिए 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई किए 1000/2, तो 1000 के लिए क्या पावर है 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 1 और नीचे जो 2 था वो 1/3 और काट के हमारा क्या था वो देख लीजिए, आप अकॉर्डिंग टू नियम बना हुआ है यहाँ पे कि माइनस पॉइंट में आएगा, यानी इसको फाइनली हमारा 3/2 आएगा। अब ये देखिए मैथ से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कि 2 + √3 और 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3, तो क्या होगा, आप उधर वाला को रेशनलाइज कीजिए। इधर जैसे दिया हुआ है 2 + √3, तो 2 + √3 बाई 2 - √, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 - √3 या 2 - √3, ये दोनों को कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस है तो प्लस प्लस, ये दोनों को a + b का होल स्क्वायर पे तोड़िए तो a² 4 b² 3 प्लस 2ab 4√3, फिर a² - b² तो 1 स्क्वायर 4 b² 3, नीचे तो कुछ 4 3 कितना आ गया 7 + 4√3, 4 याद रखिए 7 + 4√3 इज इक्वल टू क्या है a + b √3, तो a हो गया 7, अब b के मान इसमें लाओगे तो 3 से 3 कट गया, a = 7 b = 4, a = 7 b = 4, हमारा आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे 65, कितना है 65। चलिए देखिए x का मान दिया हुआ है, x - 3 के होल स्क्वायर का मान निकालना है। पहले x - 3 का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, a² - b + b² - 2ab, और फिर x का मान पुट कर दीजिए, आपका सही क्या आ जाएगा। बाकी जहां रेशनलाइज का जरूरत होगा आप कीजिएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा जो देख लीजिए, ठीक है। तो इतना से डिवाइड करना है इतना में और इतना से, तो b और c जो पहले यहां से a से c में है, a b c था यहां ना, a - c, यहाँ b - c है, गलती से c - c हो लग, तो देख लीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा b, अब जैसे आ जाता b - c, जैसे x पे पावर a इंटू में b - c बाई x पे पावर b इंटू a - c डिवाइड x पे पावर b बाई x पे पावर a पे पावर c। अब इसको पावर को गुना कर दीजिए तो क्या आएगा x पे पावर ab - ac y x पे पावर ab - bc, ab ac bc ba या bc, ठीक है, डिवाइड ये क्या हो गया x पे पावर bc x पे पावर ac, दोनों पे c है, दोनों पे c हम डाल दिए हैं। अब डिवाइड में क्या होता है भाग घटता है, इसका डिवाइड है तो क्या होगा ab - ac या घटाओ ab, घटाओ ई वाला अगर जाता है ऊपर तो क्या हो जाएगा जो देख लीजिए, x पे पावर ab - ac आई ऊपर गया तो -ab माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस bc, और डिवाइड जो है फिर क्या है यहाँ पे x पे पावर bc माइनस ac। अब देखिए -ab प्लस ab कट गया, अब -ab प्लस ab कट गया ना, अभी ac है और bc है, अब ac है क्या है bc है,
प्लस बीसी एसी माइनस एसी है, तो इधर बीसी बचा और माइनस एसी, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। तो एक्स की पावर बीसी बचा माइनस एसी बचा, माइनस एक्स बीसी माइनस एसी यहाँ हो गया, और बीसी माइनस एसी थोड़ा सा सजा के लिख दो, डिवाइड एक्स की पावर बीसी माइनस एसी। अब देखो दोनों सेम चीजें तो डिवाइड करके क्या आएगा, 1 है। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेटर दोनों सेम है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, 67 नंबर। राइट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर होता है, नहीं। नेचुरल नंबर क्या इंटीजर इससे नहीं, अगर रियल देखा जाए तो वो क्या है, रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। Which of following is an irrational number? कौन जो है irrational है, ध्यान दीजिए irrational कौन सा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो, देखिए irrational है क्यों, रेशनल है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, ये भी निकल जाएगा तो हमारा आंसर जो टोटल निकलेगा नहीं, तो ये हमारा irrational हो गया। 69 correct, write the correct answer in the following, write the correct answer in the following, the value of, क्या करना है भाई, इसको पहले निकाल के रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करके जो आएगा जो आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता फिर बताइए क्या, इसमें बहुत सोचने वाली बात ही नहीं है, ये डॉट 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 जाएगा मतलब रिपीट होगा आगे चल के, 8 3 4 5 8 मतलब 4 5 6 आगे जा रहा नहीं, इंडियन पॉइंट हो रहा है, इसको आप क्या कर दीजिएगा, एन इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एन इरेशनल नंबर। अब इसका वैल्यू निकालना है, पीछे वाला मैं तुम्हें बता दिया, आप देख सकते हैं, बाकी हिंट के लिए सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब 72 में आई वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड क्यू में लिखना है, तो 9 आप बड़ी वाला दिमाग खाली कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 9 रिपीटिंग ब्लॉक है ना, तो आप x इक्वल टू क्या मान लीजिए, x इक्वल टू 1.999 मान, रिपीटिंग ब्लॉक 1 है तो इसको 10x इक्वल टू 19.999999 हो जाएगा, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन इसमें से इसको हटाइए तो 9x और 19 में से 1 गया 18, x इक्वल टू 18 बाई 9, 9 2 जा 18 यानी 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इसको कुछ नहीं था, दिमाग लगाना चाहता। अब आगे देखिए 73 और 8 को अंडर रूट 7 का मान इतना है 2.646, तो 1 बाई अंडर रूट 7 का, इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा पहले, ठीक है। इसे थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे अंडर रूट 7 का मान दिया हुआ है, 1 बाई अंडर रूट 7 का पूछा था, 1 बाई अंडर रूट 7 को रेशनलाइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो अंडर रूट 7 बाई अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7, आई दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ 7। अब अंडर रूट 7 का मान क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, अंडर रूट 7 बाई 7 आया ना रेशनलाइज करके, तो अंडर रूट 7 का मान कितना आ गया, ये डाल दीजिए 7 से जो काट दीजिए 0.378 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 256 के पावर 0.16 और 256 के पावर 0.09, पहला चीज तो बेस सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, अब ऐड होकर क्या आ जाएगा 0.25, क्या आ जाएगा 0.25। अब देख लीजिए थोड़ा सा समझाते हैं, स्टेप पर मैं सब नहीं बताया, ठीक है। देखिए इसको लिखा हुआ है 256 पे पावर 0.16 इनटू 256 पे पावर 0.09। अब इसको क्या करेंगे 256 पे पावर 0.25, 2.6 पे पावर 0.25। अब क्या करना है, पहले इसको अगर चाहते हो पहले इसी को कर देते हैं, इसको 25 बाई 100 4 टाइम में, तो ये 256 पे जो आया 1/4, 256 किसका स्क्वायर होगा, आप कभी थोड़ा सा देख के बताइए। 256 को हम देखते हैं, अगर 4 पे पावर 4 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, वही आएगा जो आप सोच रहे थे 256, यानी 256 को हम 4 पे पावर 4 लिख सकते हैं, तो 4 पे पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या
4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज टोटल 100 हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं फिर नीचे का। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर कुछ नहीं है, पहले बताओ माइनस से प्लस कर दो तो वही आंसर हो जाएगा। बेच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। देखिए इरेशनल कैसे पता चलेगा भैया? दोनों होना चाहिए पी बाई क्यू के फॉर्म में, प्लस दोनों होना चाहिए इंटीजर, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू है इंटीजर लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इसको देखिए, इसमें इसका है 2 अंडर जो 4 बदले 2 निकलेगा, 9 के बदले 3 निकलेगा। आप देखते जाइए, ये भी 2 कौन नंबर है जो इरेशनल है? बीच ऑफ फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। तो ये तो आ रहा है इरेशनल, ये क्या आ रहा है? 2 अंडर रूट 2 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 6 से 4 टाइम में कट जाएगा ये, तो ऊपर 4 अंडर रूट क्या है थोड़ा सा समझ लो, 24 बाई अंडर रूट 6 4 टाइम में कटा, लेकिन निकला तो 2 ना, तो इरेशनल है, इरेशनल है। देख लो इसको काट के अगर कटता है तो हो सकता है कट जाए। जैसे अंडर रूट 1250 बाई 8 से कितना टाइम में काट सकते हैं? इसको काट लो, कितना टाइम में काटना? 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। देखो काट के अगर ये भी, तो हमारा सही का आंसर कौन हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2 है जो इरेशनल है। आप देख लीजिएगा नीचे दिया हुआ है। अब ये डिवाइड की बात आ गया, क्या आया? डिवाइड आया कि 16 क्या है? 16 अंडर रूट 134 बाई 9 अंडर रूट 52। इसका सिंपल सा तरीका है कि किसके इक्वल है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। 16 अब 134 के काट लीजिए, कितना कटता है? 134 का फैक्टर निकाल दीजिए। अभी देखिए फैक्टर निकाल के काट लीजिएगा और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आ जाएगा 8 बाई 9 आ रहा है। यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप करके देख सकते हैं। अब नीचे एक और क्वेश्चन है, ये बताया हुआ है x दिया हुआ है ना, तो x स्क्वायर कमान निकाल लीजिए, फिर 1 बाई x स्क्वायर का डाल करके आप उसको क्लियर कर लीजिए। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? डिवाइड में है, 13 टू पावर 1 बाई 5 है, 13 टू पावर 1 बाई 3, ये जाके ऊपर माइनस होगा, 1 बाई 5 टू 1 बाई 3 जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 3 9 7 15, तो ये 13 टू पावर माइनस 2 बाई 15 आ जाएगा। ये कुछ नहीं था। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, ये पहले बताया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी पहले बताया हुआ है कि अगर, फिर भी हम बता देते हैं, हो सकता है नहीं बताया हूं, तो कि 8 पे पावर क्या दिया हुआ है? 8 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, इज इक्वल टू 60। x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। तो 8 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 पे पावर 2 हो सकता है। 8 से 8 कट गया, x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। निकालना मान किसका था? 3 पे पावर 2x प्लस 1, तो 3 पे पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, 3 2 बन जाए 2 1 3, इसका मान क्या जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना जाएगा? 27। कितना जाएगा? 27 आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा हुआ है। हम लोग 82 के पास है। आइड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। आप देखिए 2 और 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर ढूंढ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है 2 एंड 2.5, तो 2 किसका अंडर रूट है? इसका है। 2.5 किसका अंडर रूट है? इसका। दोनों को लिख दीजिए, अंडर रूट 4। आप दोनों से निकालना है, तो क्या हो गया? अंडर रूट 11 इतना ऑल ग्रेटर देन, ये सब जो इससे बड़ा है, तो हमको छोटा चाहिए, तो छोटा कौन बचा? 6 पॉइंट। तो आप देखिए यहाँ पे बचा कौन? ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, वो भी बड़ा है, तो बचा कौन? अंडर रूट 5। ये हो गया। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में 16 बराबर -1/4 है। आप इसको बना लीजिएगा। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, पहले भी बता चुके हम इसका, ये अभी बताए हैं, इसको रेशनलाइजिंग कर लीजिए। बाकी ए का मान ए के लिए, बी का मान बी के लिए, नीचे भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम पीडीएफ भी डाल रहे हैं।
हाँ, ये डिवाइड अभी बताया, इसका आया था कितना हमारा 3 5 5 अंडर रूट 5 ये बताया है। ये सब रिवीजन हो गया है गलती से। अब x इक्वल टू दिया हुआ है और x y का मान भी दिया हुआ है, तो 1/x² प्लस 1/y²। जब दिया हुआ है a² प्लस b² का मान दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है, x y का मान दिया हुआ है, तो y बराबर क्या होगा 1/x। तो y बराबर 1/x, x का मान डाल करके फैक्टराइज किया, निकाला, और जो फिर पूछ रहा था वो मान को हम लोग डाल के हमारा सही आंसर लाते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे हम। अब देखिए 87, x का मान 2 प्लस अंडर रूट 3 है, हम बता चुके हैं, तो 1/x का निकाल के इसको वैल्यू पुट कीजिए ना, आपका बताए भी हम पहले ही पहले 88 में चलिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। x की पावर जो दिया हुआ है, तो यहां देख लीजिए, अगर x की पावर 1 भाई ये l है, m है, 1 है, m है, x पावर mn है, x पावर n 1 है, अब 1/1 ये इस टाइप से दिया हुआ है। अगर इस पे भी है और इस पे भी है, ठीक है, तो इसको तोड़ दिया गया है कैसे, a² - b²। अगर इसको इससे करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ये कट जाता है, ये वाला माइनस हो जाता है। इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम देखते हैं। रेशनल आइटम से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, इसको अंदर लगा के देखें तो 4 3 12 अंडर रूट 5। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। 90 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों इज इक्वल टू 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स मैथ को जानबूझ के छोड़ दिए हैं ताकि आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसको 150 को या क्या कीजिएगा, फैक्टर निकालिए, 150 75 यानी 5 × 5 × 3 × 2, 5 बाहर निकल गया, बचा 3 × 2 5 अंडर रूट 6, क्या है 5 अंडर रूट 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर, देखिए ये कभी इरेशनल लग रहा है, नहीं लग रहा है कि भी इरेशनल नहीं है। हमारा इरेशनल तो अंडर रूट नहीं होता, तो अंडर रूट है, ज्यादा क्यों सब परेशान। ये क्वेश्चन बताया हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अंडर रूट 2 का वैल्यू क्या हुआ है, देख द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 का आपको 3 प्लेस तक लेके जाना है। तो ये तो स्क्वायर रूट का काम है, आप कर सकते हो, नहीं होगा फिर बताया जाएगा। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, अगर इसको रेशनलाइज किया जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा, इसका स्क्वायर 7 - 7 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बाकी जो नीचे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बाकी 3 बचेगा नीचे। ये सब पहले बार इज इक्वल टू क्या होता है, 3 अंडर रूट 3 इसका आएगा। ये सब रिवीजन हो गया है, रिपीट हुआ है। देख लीजिए x का मान दिया हुआ है, 1/x का निकाल के डालिएगा, सही आंसर आएगा, नहीं तो फिर सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर सेम मैथ a का मान दे रहा है, अंडर रूट a का मान निकालिए, फिर 1/अंडर रूट a का मान निकालिए, और फिर आपका क्या है फाइनल आंसर 98। 98 में हम लोग बात कर लेते हैं, तो जैसे जैसे जाएगा इधर से देखिएगा, क्या है 2 पे पावर 2 है, ये 3 गया था, क्या हो गया 1/3, 4 गया था, क्या हो गया 1/4, 2 2 जा 4, 2 पे पावर 1/6, 2 पे पावर 1/6, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 1/6। और नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है 99 विच ऑफ फॉलोइंग इज रेशनल। रेशनल कौन है, तो रेशनल हो जाएगा 0/4, क्योंकि इक्वल टू 5 खुद इरेशनल है। अब 4/0 अगर नीचे 0 है तो उसका मतलब होता है नॉट फाइंड, ठीक है, या फिर हम लोग उसको नॉट फाइंड बोलेंगे। और 0/4 का वैल्यू होता है तो इसको 0/4 ही रहने देते हैं, तो हमारा रियल आंसर डी होता है 0/4। और इस पीडीएफ का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिसके साथ हम अगला वीडियो का प्लान आप लोग को बताएंगे, ऑन सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन। इसको सिंप्लीफिकेशन है, ये लास्ट है,
ये आप लोग पहले खुद प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का 100 जो क्वेश्चन है बोलेंगे, खुद आएंगे, आप लोग वीडियो में बने।